हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो शंट जनरेटर का है। तो अब हम शंट जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ये डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर में क्या होता है, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित की जाती है और इसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगाया जाता है। तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसकी आर्मेचर के वो पैरेलल में लगाई जाती है। अभी मैं आपको ये डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। ये देखिए, हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारा आर्मेचर है। तो इन दोनों को हमने पैरेलल में लगा रखा है, और इसमें एक फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ रखा है जो कि वेरिएबल रियोस्टेट होता है। तो समानांतर संयोजन के कारण फील्ड वाइंडिंग पतले तार की और बनाई जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग हमारी जो होती है पतले तार की बनाई जाती है, जिससे कि वह आर्मेचर द्वारा उत्पन्न पूर्ण विद्युत वाहक बल को सहन कर सके। लेकिन क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में मोटे तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। तो लोड विद्युत धारा वहन करने के कारण इसको मोटे तार का बनाया जाता है और इसको पतले तार का। तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है आर्मेचर वाइंडिंग में, और फील्ड वाइंडिंग में क्वांटिटी को टर्न्स की ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि शंट जनरेटर को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। इसमें लोड इधर दिखा रखा है और इसमें ये चेंज ओवर स्विच हैं, TPIC स्विच इनको बोल सकते हैं। तो ये दोनों स्विच जो हैं लोड को कनेक्टिविटी से हटाए हुए हैं, यानी जब हम इस जनरेटर को चालू करेंगे तो लोड इसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये इसकी शर्त होती है। नहीं तो क्या होगा कि लोड का प्रतिरोध कम होने के कारण और फील्ड वाइंडिंग को पूरी विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। फलस्वरूप फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा, और जब फील्ड वाइंडिंग पूरा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम रह जाएगा। अतः जब तक कोई शंट जनरेटर पूरी विद्युत वाहक बल पैदा ना करने लगे तब उसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर लोड दिखा रखा है। तो इसमें उसका कारण यही है कि अगर हम पहले ही स्टार्ट कर देंगे, लोड डाल देंगे, तो जो उसकी क्षमता है वो उस क्षमता से वोल्टेज नहीं बना पाएगा और उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके आर्मेचर करंट की समीकरण देख लेते हैं। ये देखिए, आर्मेचर करंट शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट बराबर होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसको अगर हम इंग्लिश सूत्र के हिसाब से देखें तो IA का मतलब है आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट IA आर्मेचर करंट हो गया, IL लोड करंट हो गया, IL हो गया लोड करंट। तो आर्मेचर करंट इज इक्वल टू IL लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, ISH हो गया हमारा शंट फील्ड करंट यहाँ पर। तो अब इसमें ये तो हमारा मेन सूत्र हो गया आर्मेचर करंट निकालने का कि हमें लोड करंट पता होना चाहिए और शंट फील्ड करंट का पता होना चाहिए। तो IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH। तो अब इसमें टर्मिनल वोल्टेज VT को से दर्शाया गया। तो IL इंटू RL। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA जो होता है रेजिस्टेंस करंट होता है IA, और उस IA होता है लोड करंट। तो इसमें ये देखिए नीचे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं RL बराबर लोड प्रतिरोध ओम में, यानी लोड प्रतिरोध ओम में दिया है, और RA आर्मेचर प्रतिरोध है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो RL दिया हुआ है ये RL नहीं है, ये बुक्स में मिसप्रिंट है। ये इसकी जगह पर IL है, IL। तो आप इसको सही कर लेना। IL बराबर लोड प्रतिरोध ओम में और RA बराबर आर्मेचर प्रतिरोध ओम में। तो ये इस तरीके से इसके मान दिए हुए हैं। तो ये इसकी समीकरण मानी जाती है। अब विशेष फीचर्स में आता है इसकी करेक्टर OCC जो होती है वो ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक बोलते हैं उसको। शंट जनरेटर के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्षेत्र विद्युत धारा IF वक्र दर्शाया गया है। यह वक्र सीरीज जनरेटर की प्रदर्शित वक्र जैसा ही है, क्योंकि लोड रहित अवस्था OCC में शंट जनरेटर एक सीरीज जनरेटर की भांति ही कार्य करता है। इसमें फील्ड का मान बढ़ने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ता है, परंतु जैसे जैसे फील्ड पोल संततता की ओर बढ़ते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल वृद्धि रुक जाती है और वक्र क्षैतिज हो जाता है। तो ये एक वक्र के बारे में बताया गया है, इसमें फीचर्स में आ जाता है ये इसकी विशेषताओं में। इसमें इस तरीके का एक वक्र बनता है जो कि उसमें फील्ड
पोल संतृप्ता की ओर जो जाते हैं उसमें विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से पहले बढ़ता है, फिर एक लिमिटेड पहुंचकर फिर नीचे डाउन हो जाता है, तो वो एक वक्र कहलाता है, जिसको OCC वक्र बोलते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो इस प्रकार ये शंट जनरेटर के बारे में हमने बताया। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बताइए कि हमें आपको क्या सीखना है, आपको क्या जानकारी चाहिए, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।